हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं आईटी जैम 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 18 को। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका जो है डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है और ये सेक्शन ए का है। और ये क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क का है। तो अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रखा है तो। ठीक है, तो मैं चलो बिना लेट किए क्वेश्चन को रीड करता हूँ। फॉर the differential equation y into 8x minus 9y dx plus 2x ब्रैकेट में x minus 3y dy इक्वल टू 0। मतलब हमको क्या क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? पहला क्या लिखा है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। पहला बोला जा रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट नहीं है। एंड एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? बी वाला, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एग्जैक्ट है और होमोजीनियस है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है और एक्स स्क्वायर जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस एंड एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बिना लेट किए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से कुछ ऑप्शंस जो है ऑब्जर्वेशन से ही डिस्कार्ड हो सकते हैं। जैसे कि होमोजीनियस देखना, यहाँ पे एक देखो दो ऑप्शन में यूज हुआ है होमोजीनियस वर्ड। तो होमोजीनियस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना बहुत ही ईजी काम होता है। एक हमारे पास देखो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा तरीका। एक हमारे पास होता है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको बना ले हम, और इसको कुछ ऐसा बनाए f1 ऑफ x कॉमा वाई अपॉन f2 ऑफ x कॉमा वाई। अगर ये दोनों ही होमोजीनियस इक्वेशंस मतलब ऊपर और नीचे के टर्म होमोजीनियस हो जाते हैं और इनकी डिग्री सेम होती है, इनकी डिग्री जितनी हो सेम उसकी डिग्री भी उतनी ही हो। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री जितनी आ रही है उतनी डिनोमिनेटर की भी डिग्री आए तो हम क्या बोलते हैं? इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। अब होमोजीनियस देखने का मतलब क्या? हर एक टर्म की जो डिग्री रहेगी वो इस इक्वेशन में क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे हर एक टर्म की डिग्री कितनी है? 2 है। इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे। और कितने डिग्री की है? 2 डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। बट अगर मैं यहाँ पे x लगा दूं, इसकी देखो डिग्री 1 हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक, ये मैंने नॉर्मल वे बताया कि जब इसको हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे भी देखा जा सकता है। इसमें क्या होना चाहिए? बस सिर्फ हर एक टर्म की डिग्री कितनी आनी चाहिए? सेम आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट के मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहीं पे ही सॉल्व कर देता हूँ, जिससे कि आप तुरंत इसको ऑप्शन वाइज ही डिस्कार्ड कर लोगे। तो देखो क्या लिखा है, इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 8xy माइनस 9y स्क्वायर, और यहाँ पे किसका हो जाएगा? dx हो जाएगा, प्लस 2, एक मिनट, 2x स्क्वायर माइनस 6xy होल ऑफ dy हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे हर एक टर्म की अगर आप डिग्री देखोगे, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो dx के साथ कोफिशिएंट हुआ, यहाँ पे भी देखोगे जो dy के साथ कोफिशिएंट, इसकी भी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री कितना है? 1 मिनट, वाई स्क्वायर नहीं होगा, ओनली y होगा ना। एक मिनट, ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी भी डिग्री देखो 2 है और इसकी भी डिग्री आपके पास 2 ही है। तो हर एक टर्म की डिग्री अगर 2 हमारे पास आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक टर्म देखो यहाँ पे ये जो ए वाला पार्ट ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है, और दोनों अगर सेम डिग्री से होमोजीनियस बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या? हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी होमोजीनियस बन जाएगा। यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमारे पास वो कैसा इक्वेशन है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन डी क्या बोला जा रहा है? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। तो आप यहीं से बोलोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हमारा होमोजीनियस है। तो ऑप्शन डी आपका डिस्कार्ड हो गया। अब हमको किस पे चलना है? अब हमको चलना है ऑप्शन ए, बी और सी के लिए। ठीक, अब उसके लिए चलने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलिए हम आते हैं रूल्स पे। तो देखो पहला नोट क्या हमारे पास है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो आ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स
प्लस एन डी वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में दिया, उसको एग्जैक्ट बोलेंगे कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास पहला चीज हो गया एग्जैक्ट देखने के लिए। दूसरा क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसको हमको समझना होगा। इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन 1 हो, इज नॉट एग्जैक्ट, अगर से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब ये जो टर्म हमारे पास है ये इक्वल ना हो। ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई 1 बाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, किसी हमने एक कोई एक हमने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का कोई एक फंक्शन लिया और इसको क्या किया 1 में मल्टीप्लाई करा दिया और 1 क्या हो जाता है, एग्जैक्ट बन जाता है। देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देते हैं। कि जो ये एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जिस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है जिससे कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन गया, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देंगे। ठीक, अब बिना लेट किए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को नोट आउट करने का काम करता हूँ, लिखने का काम कर लेता हूँ। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन है 8xy माइनस 9y² dx। ठीक है, मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, इधर इतने में हो जाएगा, जगह में इधर नोट लिख दिया है, इधर इतने में हो जाएगा हमारे पास। तो क्या दिया हमको, एक मिनट, 8xy माइनस 9y² होल ऑफ dx प्लस 2x² माइनस 6xy होल ऑफ dy इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कंपेयर कराऊंगा इससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर मैं इसको कंपेयर कराता हूँ, देन हमारे पास एम और एन की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन में। ठीक है, एम और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8xy माइनस 9y² और उसके बाद एन की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2x² माइनस 6xy। अब मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट चेक करना है। एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो डेल एम अपॉन डेल वाई अगर मैं करूंगा तो यानी क्या करना है, इसका हमको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा माइनस और 9 टू जाए 18y, ये हो गया। अब उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, डेल एन बाई डेल एक्स निकालता हूँ। तो डेल एन बाई डेल एक्स निकालूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 6y, ये मेरे पास आ गया। अब आप देखेंगे कि जो है डेल एम बाई डेल एक्स डेल वाई नॉट इक्वल टू हो रहा है डेल एन बाई डेल एक्स के, क्योंकि देखो दोनों वैल्यू अलग अलग आ गए। अगर नॉट इक्वल टू है तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। तो अभी देखो हमारा एक ऑप्शन और भी डिस्कार्ड हो गया होगा हमारे ख्याल से, जिसमें एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया है। तो आप देखोगे ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो ही गया था। अब हम आते हैं ऑप्शन ए बी सी के ऊपर। तो देखो ऑप्शन ए क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड x² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नॉट एग्जैक्ट हुआ, ये तो भी हमको पता चल गया है। बी क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस तो है बट एग्जैक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। अब बच्चा क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव x² एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और x² इसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं है। तो अब हमारे पास बच्चा इसके ऊपर है कि क्या x² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये भी चेक करना हमारे लिए भी इजी टास्क हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करना। उसके लिए हमको ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है, हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें हमको ज़्यादा कुछ खास नहीं, हमको x² से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 8x³ y माइनस 9x² y², ये हो गया होल ऑफ dx। फिर उसके बाद जब इस वाले में मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x⁴ माइनस 6x³ y dy इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करने का काम करूंगा। अब देखो मेरे पास एक न्यू फंक्शन बन गया, इसको मैं बोलता हूँ m डैश, इसको मैं बोल देता हूँ n डैश। अब मैं क्या देखता हूँ, क्या ये एग्जैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो देखता हूँ। तो डेल m डैश अपॉन डेल y पहले निकालूंगा। तो डेल m डैश अपॉन डेल y निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, देखो पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x³
फिर माइनस, देखो यहाँ 9 2 जा 18 एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, डेल एन डैश डेल एक्स निकालता हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 एक्स क्यूब माइनस, यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 3 जा 18 एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो अब क्या हो रहा है, अभी हमारे पास इन दोनों से आप देखोगे कंबाइंड रूप से तो क्या आ रहा है, डेल एन डैश अपॉन डेल एम डैश अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डैश डेल वाई डेल एक्स। ये दोनों इक्वल आ गए ना, इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। और अगर एग्जैक्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब कौन सा ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो रहा है। तो चलिए मैं अब ऑप्शंस पे आ जाता हूँ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट बना तब जब एक्स स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई कराया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। और डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ऑप्शन सी तो हमारा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा कौन, ऑप्शन ए, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड एक्स स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और वीडियो के अगर लास्ट तक बने हो तो आपको काफी अच्छा भी लग रहा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, अभी मैं भी मोटिवेटेड होकर के कुछ अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।